हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रेजी फॉर इंटरव्यू। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेज्यूमे मेकिंग के बारे में, क्योंकि आपको ही पता है कि जो पहला इंप्रेशन क्रिएट होता है आपका, वो चाहे इंटरव्यू हो या फिर आप कहीं ऑनलाइन अप्लाई करते हो इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए, तो वहाँ पे जो आपका रेज्यूमे है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए और जो सीक्वेंस होती है एक कि कौन सी चीज़ें कहाँ लिखनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो के एंड में मैं अपना रेज्यूमे दिखाऊंगा कि हाँ, मैंने कौन सा सीक्वेंस और पाथ फॉलो किया जो कि एक बहुत ही इम्प्रेसिव क्रिएट करता है इम्प्रेशन इंटरव्यूअर के सामने। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये रेज्यूमे बनाने की एक मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये तो जानते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ें मेंशन करनी है रेज्यूमे में, बट उसको कैसे मेंशन करना है और कौन से स्टेप्स को कहाँ लिखना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है आपसे। तो चलिए देखते हैं कि हमें कौन से स्टेप्स और फॉर्मेट को फॉलो करने चाहिए। तो इस पीपीटी में जैसे मैंने दिखाया है कि सबसे पहले यहाँ पे आप टॉप में रेज्यूमे लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप रेज्यूमे भेज रहे हो या सीवी, ये पता नहीं चल पाता, तो इसलिए हम रेज्यूमे लिख देते हैं। क्योंकि अगर हम फ्रेशर हैं तो ऑब्वियसली हमारा रेज्यूमे ही होगा, और जब हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो वो सीवी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल एक्सपोजर उसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये मैंने एक सैम्पल बनाया कि हाँ, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले योर नेम, रेज्यूमे के बाद आपका नाम जो होगा वो, उसके बाद से फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी। आप अगर आपके अच्छे कनेक्शंस हैं, लिंक्डइन में प्रोफाइल अच्छी है, तो वहाँ पे आप लिंक्डइन के भी लिंक डाल सकते हैं। उसके बाद से आपने रिपोजिटरी क्रिएट किए हैं या हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किए हैं, तो आपकी ऑब्वियसली गिटहब आईडी होगी, तो यहाँ पे आप गिटहब की आईडी भी डाल सकते हैं लिंक्डइन के नीचे। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव आता है, वो बहुत ही यूनिक और स्ट्रांग होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो आपका करियर ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो गिटहब आईडी के बाद आप अपनी ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है वो। उसके बाद से आप अपना प्रोफेशनल एक्सपोजर डाल सकते हैं। प्रोफेशनल एक्सपोजर में वो सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि आपने पहले कभी किसी कंपनी में काम किया हो एज एन इंटर्न या एज अ जॉब रोल, भी कितने लोग करते हैं पार्ट टाइम जॉब टाइप का, तो वो सारी चीज़ें प्रोफेशनल एक्सपोजर में आती है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल देके समझाया कि मैंने इंदौर से एंगुलर डेवलपमेंट में इंटर्नशिप किया हुआ था, तो वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। उसके बाद से अगर आपने कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स अपने कॉलेज लाइफ में किया हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने 2 कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स किए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन किया है। इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है नॉलेज बेस, उस और उसमें इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी आता है, वहाँ से जो चीज़ें आपने सीखा है वो। तो आपने कौन कौन से टेक्नोलॉजी सीखा है, जैसे कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। जैसे जनरल में उसे लैंग्वेज बोलते हैं कि हाँ, आपने कौन कौन सी लैंग्वेज सीखी है और उसमें आपकी अच्छी पकड़ है, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद अगर वर्जन कंट्रोल पे आपने काम किया है, गिट पे काम किया है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद से आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले फॉर्मेट हमारा जनरली ये होता है कि हायर आपने एजुकेशन को ऊपर रखते हैं। दैट मीन्स आप बीई या बीटेक किए हैं तो उसको सबसे टॉप में रखते हैं, उसके बाद से 12th, उसके बाद से 10th। तो ये सीक्वेंस होनी चाहिए। उसके बाद उसमें आप अपने वो भी डाल सकते हैं कि आपने कब ख़त्म किया उसको। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो मैं 2020 में अपनी बीई ख़त्म करूँगा, तो वो चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद से आपकी सीजीपीए क्या चल रही है वो यहाँ मेंशन करना होता है उसके नीचे। उसके बाद से 12th में भी सेम कि आपने कब 12th किया, कहाँ से किया, आपकी परसेंटेज क्या थी, वो सारी चीज़ें। वैसे ही 10th का आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद से जो आता है आपकी अचीवमेंट्स और अवार्ड्स, आपने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं, वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक, वो जो भी हो एक एक आप मेंशन करें, जो कि जेन्युइनली लगे कि हाँ, और आपने किया हो, वो अचीवमेंट आपने हासिल किया हो और वो लगे कि हाँ, इसको मैं हाईलाइटेड कर सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ों को ही मेंशन करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। तो वो मैंने मेंशन किया। उसके बाद से आपका आता है एकेडमिक प्रोजेक्ट। जनरली उसको हम माइनर या मेजर प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो एकेडमिक प्रोजेक्ट यहाँ हम मेंशन करते हैं। तो उस प्रोजेक्ट का आपका टाइटल क्या था, वो आपने उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की थी, दैट मीन्स लैंग्वेजेस यूज़ किए थे, वो आपने कौन सा डेटाबेस यूज़ किया था, आपने कौन सा टूल यूज़ किया था उस
प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था। दैट मीन्स उस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे आपका रीज़न क्या था और उसका गोल क्या था, उस प्रोजेक्ट को बनाकर आपने क्या अचीव किया और कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो वो सारी चीज़ें इसमें एकेडमिक प्रोजेक्ट में आती हैं। इसके बाद से प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस में आप डाल सकते हैं बेसिक प्रोजेक्ट जो हम बनाते हैं जनरली, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी हम बनाते हैं जनरल प्रोजेक्ट, खुद से बनाते हैं या किसी कोचिंग या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम क्लासेस करते हैं तो वहाँ से वो लोग बनवाते हैं। तो सेम वही फॉलो करना होता है। प्रोजेक्ट टाइटल, उसका से कब तक आपने वो प्रोजेक्ट किया था, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, टूल कौन सा था, उस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, कि उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद से आता है पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ से आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी भी रिफ्लेक्ट होकर आती है आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो स्कूल में कैप्टन होते हैं, कॉलेज में लीड करते हैं, क्लास कोऑर्डिनेटर होते हैं, या कोई हैकाथॉन वगैरह कॉलेज में ऑर्गेनाइज करवाया हो, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। टेक फेस्ट होती हैं कॉलेज में, वो करवाया हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो, क्योंकि वहाँ से भी मे बी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाँ, आपने अगर हैकाथॉन करवाया तो उसमें क्या टॉपिक थे, आपका क्या रोल था, आपने इसको कैसे ऑर्गेनाइज करवाया। तो वो सारी चीज़ें पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में है। जैसे जनरली इसको हॉबीज़ हम बोलते हैं कि हाँ, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको कोडिंग में अच्छा लगता है, उसके बाद से आपको कुकिंग अच्छी लगती है, तो वो सारी चीज़ें आप इंटरेस्ट में डाल सकते हैं। उसके बाद से आपका पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कुछ लोग होते हैं, मेरा स्ट्रेंथ जैसे मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, मुझे हेजिटेशन प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर्सनल स्ट्रेंथ में डाल सकते हैं। और लास्ट में आता है डिक्लेरेशन, की जो मैंने ऊपर सारी चीज़ें लिखी है तो वो सारी सही है, वही उसी चीज़ को आप अलग अलग वे में लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव और डिक्लेरेशन ये सबसे टॉप और एंड में आते हैं, तो वो जनरली यूनिक होना चाहिए आपको। कुछ ना कुछ वे दोनों का मतलब तो सेम ही होता है अल्टीमेटली, कि डिक्लेरेशन का मीनिंग भी वही होता है जो अभी मैंने बताया कि हाँ, मैंने जो ऊपर लिखा है वो सारी चीज़ें सही है, मैं अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें। और ऑब्जेक्टिव में भी वही सारी चीज़ें आती हैं कि हाँ, मेरा गोल ये है, मैं ऐसा होना चाहता हूँ, कंपनी के लिए ये करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें। तो लेकिन और जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी थी ऑब्जेक्टिव के बारे में, वो कि वो किसी की भी सेम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप रिज्यूमे लेके जा रहे हो दो लोग और दोनों के फॉर्मेट अगर डिफरेंट भी है, चलो ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव अगर सेम है तो उससे ये लगेगा कि उसने दोनों में से किसी न किसी का कॉपी किया है, या दोनों ने किसी और का कॉपी किया है सेम टू सेम। तो वहाँ से एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है इंटरव्यूअर के सामने। तो वो चीज़ें जो हैं उसका ध्यान रखना चाहिए आपको इंटरव्यू में और रेज्यूमे बनाने में भी। और अब चलिए मैं दिखा देता हूँ अपना रेज्यूमे, जो अभी मैंने बोला था कि मैं अपना रेज्यूमे आपको दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये मेरा रेज्यूमे है। मेरा नाम, उसके बाद से फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन आईडी, उसके बाद से कैरियर ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है। और प्लीज़ 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 इस ऑब्जेक्टिव को कॉपी नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप कॉपी करते हो तो घाटा आप ही को है ऑनेस्टली बताऊं तो। उसका से मेरा ये प्रोफेशनल एक्सपोजर जो मैंने बताया था, वो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, और वो कब से कब तक मैंने किया, और मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था वहाँ, जो भी प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, जिस प्रोजेक्ट में वहाँ उसमें मैंने क्या क्या किया था, वो सारी चीज़ें। उसके बाद से मैंने जो कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स किए थे वो, उसका से जो नॉलेज बेस है मेरा, दैट मीन्स मुझे क्या क्या चीज़ें आती है, कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद से मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। सबसे पहले बी, उसके बाद से 12th, फिर 10th। उसके बाद से अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स जो मैंने बताया वो। उसके बाद से एकेडमिक प्रोजेक्ट जो मेरा माइनर प्रोजेक्ट था वो, उसका नाम क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी, डेटाबेस, टूल्स। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव। उसके बाद से प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस में वो बेसिक से प्रोजेक्ट जो आप जनरली बनाते रहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या खुद से भी जो बनाते रहते हैं, वो सारी चीज़ें जो बेसिक होती है, आप सिर्फ अपने नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए बनाते हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद से पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद से आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, देन पर्सनल स्ट्रेंथ, उसके बाद से डिक्लेरेशन। तो ये था मेरा ओपिनियन रेज्यूमे मेकिंग के बारे में, कि हाँ, आपको ऐसे रेज्यूमे बनाने चाहिए तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा इंटरव्यूअर के सामने। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल,
क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।